हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आपने वो जीरो वीक वाला ट्रेनिंग का क्या होता है, जीरो वीक वाला आपने देख लिया होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग में ज़्यादा लोड लेने का नहीं है, वैसे ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, वही लोड वोड लेना नहीं है। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट। आपका ट्रेनिंग पीरियड में आपका अगर कोई भी टेस्ट होता है, अगर आप उसमें फेल होते हो तो क्या होगा। ठीक है, तो गाइस देखो, मैं एक बात बताता हूँ। एक ट्रेन है, ठीक है, एग्जांपल दे के बताता हूँ। आई होप कि ये एग्जांपल सही हो। ठीक है, ट्रेन में आप मान के चलो, आप ट्रेन में हो, ट्रेन है आपका ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन में लगभग 200-300 आदमी एक साथ बैठ गए। ठीक है, बैठ गए। अगर ट्रेन चलना शुरू हो गई, मतलब ट्रेनिंग आपका शुरू हो गया। ठीक है, ट्रेनिंग पूरी चलती, ट्रेन खाली चलती रहेगी। ठीक है, तो उसमें ही क्या है, अगर आप कहीं पर स्टॉपेज में उतर जाते हो, उतरना मतलब अगर आप कहीं फेल हो गए, ठीक है, आप फेल हो गए, ठीक है, तो वो ट्रेन आपके लिए रुकेगी नहीं। वो ट्रेन अपने आप चलती रहेगी आगे, वो बढ़ती रहेगी ट्रेन। ठीक है, अगर आप कहीं पर रुक गए और अपना काम करने के चक्कर में लेट हो गए, फिर आए, तो ट्रेन मिस हो जाएगी। तो वही है कि आप ट्रेनिंग टाइम में अगर कोई भी चीज़ में अगर आप फेल होते हो तो आपको एक्स्ट्रा सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर डिटेल में बात किया जाएगा, जैसे कि मान के चलो आपका मंथली टेस्ट होगा। मंथली टेस्ट क्या क्या होगा उसको मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हो गाइस। मैंने बहुत सारे टॉपिक पे बनाया है वीडियोस, तो आप उसको देख के समझ सकते हो कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं। ठीक है, तो जैसे कि आपका हर मंथली टेस्ट होगा। मंथली टेस्ट क्यों होता है, क्यों नहीं होता, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेलली बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख लेना, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो अभी बात चलते हैं कि आप ट्रेनिंग में अगर फेल होते हो तो क्या होगा। ठीक है, ठीक है, देखो गाइस, मतलब ऐसे एक मंथली ट्रेनिंग होगा। मंथली ट्रेनिंग में अब जब फर्स्ट ट्रेनिंग होगा, उसको आपको इतना देखा नहीं जाएगा कि फर्स्ट मंथ का ट्रेनिंग आपका कैसा था। वो बस ऐसे आपको परखा जाएगा कि आप कितने क्षमता हो, आपके अंदर कितनी क्षमता है कि आप अपना ट्रेनिंग किस तरह से कर पा रहे हो, और आप उसके ट्रेनिंग का जो आपको हो रहा है आपका ट्रेनिंग, उसका आप रेस्पॉन्स टेस्ट में आप कैसे दे रहे हो। ठीक है, आपको हर दिन रनिंग वनिंग कराया जाएगा, लेकिन आप मंथली टेस्ट में आप उसको बेस्ट नहीं दे पाओगे, तो आपको वो अगले महीने में लोड पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फेल होगे तो ऐसे ही पहले बार फेल हो जाओगे तो आपको इतना लोड नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी बार फेल होते हो, तीसरी बार फेल होते हो, तो आपको धीरे धीरे लोड पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका वहाँ पर जो आपका कैरेक्टर रहेगा ना, वो आपका कैरेक्टर वहाँ पर कैसा बन जाएगा कि यार ये लड़का ट्रेनिंग कर नहीं पा रहा है अच्छे से, ये लड़का दौड़ नहीं पा रहा है, ये पुशअप नहीं लगा पा रहा है। ठीक है, एक दो बार आपको माफ किया जाएगा, बट हर बार आपको माफ नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान के चलो आपको पहले महीने का टेस्ट हुआ, ठीक है, आप किसी चीज़ में फेल हो गए, तो फिर दूसरे महीने की जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी, उस ट्रेनिंग में आपका उस्ताद देखेगा यार ये बंदा रनिंग में फेल हुआ था, तो मुझे इसका रनिंग का जो वीक पॉइंट है उसको मुझे इसको फिट करना है। मतलब वीक वाला जो पॉइंट है, वीक वाला जो सेक्शन है, जैसे रनिंग वाला अगर वीक सेक्शन है, उसको मुझे थोड़ा उसको ठीक करना है। तो वो क्या कराएंगे, आपके जो उस्ताद रहेंगे वो आपको रनिंग और अच्छे से, या फिर जो भी आपका जो टेक्निक रहेगा उस टेक्निक से आपको वो कराएंगे कि आप थोड़ा डेवलप कर पाओ। ठीक है, तो बस उतना ही है। बट ऐसे आपको 2 बार 3 बार 4 बार अगर कंटिन्यू फेल होते हो ना, उसके बाद क्या होगा वो देख लो। ठीक है, 1-2 बार फेल होते हो और आप मतलब देखो 5 टेस्ट होंगे, 5 में से अगर आप एक फेल होते हो तो माना जाएगा कि हाँ यार एक में वीक है थोड़ा। ठीक है, ऐसे नहीं कि हर महीने आपका टेस्ट हो रहा है, फर्स्ट मंथ टेस्ट हुआ, आप 5 चीज़ में से 4 में फेल हो गए, बस एक में पास हो रहे हो। फिर दूसरे मंथ टेस्ट होगा, उसमें भी 4 में पास हो रहे हो, एक में फेल हो रहे हो, सॉरी 4 में फेल हो रहे हो, एक में पास हो रहे हो। अगर वैसे अगर होता जाएगा तो आपका वहाँ पर कैरेक्टर अलग बन जाएगा कि यार ये ट्रेनिंग अच्छे से कर नहीं पा रहा है, या फिर इससे हो नहीं रहा है टेस्ट, तो वहाँ पर आपके लिए आदर्श निकलेगा कि आपका जो फ्री टाइम रहेगा, जैसे कि लंच के बाद आपका जो रेस्ट टाइम रहता है, उस टाइम में आपको रनिंग के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो आप सोच लो कि जब आप ट्रेनिंग करोगे 2-3 महीना, आपको टाइम बस रेस्ट टाइम थोड़ा मतलब दोपहर के टाइम आपको थोड़ा रेस्ट टाइम मिलता है, जैसे कि 1-आधा घंटा सोने के लिए आपको वही टाइम मिलता है, वही टाइम आपसे वो ले लेंगे। ठीक है, वो टाइम ले लेंगे, आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवाएंगे। उसमें क्या कराएंगे, आपको एक्स्ट्रा, आप जिस चीज़ में वीक हो, जैसे कि अब मैं रनिंग में फेल हो रहा हूँ बार बार, तो मुझे रनिंग कराया जाएगा, बोलेंगे कि इधर के 5 चक्कर लगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग में ना हम उनके टाइम में अगर अच्छे से सीख नहीं पाते हैं ना, तो वो अपने हमारे टाइम में सिखाते हैं, जो हमारे टाइम में हम सीखते हैं ना, भाई साहब सीखना ही पड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप क्या बहुत सारे क्या दिमाग लगाते हैं पता है गाइस। तो मतलब जैसे कि अब हर दिन का ट्रेनिंग चल रहा है, तो उसमें तो थोड़ा ज़्यादा मतलब मकरागिरी टाइप करते हैं। रनिंग होता होगा फिर भी ये करते नहीं होंगे, ऐसे धीरे धीरे भागते होंगे, पीछे रहते होंगे। तो इनका क्या होगा, इनके जब अपने टाइम में रनिंग करवाएंगे ना, जैसे कि इनका रेस्ट टाइम होगा 1 से 2 बजे, 2 से 1 से 3 बजे तक का खाने का टाइम रेस्ट का होगा, तो इनको 1 बजे के अंदर 2 बजे के अंदर खिला लेंगे, 2:10 में आपको फॉल इन कर लेंगे, आपको बोलेंगे कि ग्राउंड जाओ। उस टाइम आप बेहतर सीखोगे। ठीक है, उस टाइम इंसान ना बेहतर सीख जाता है, क्योंकि सब
सब रेस्ट कर रहे होंगे, आप दौड़ रहे होगे अकेले, ठीक है। आप फिर क्या सोच रहे हो कि यार नहीं, मैं अगली बार मैं भी दौड़ूंगा, मैं भी पास कर लूँगा, ठीक है, पास कर लूँगा, मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगा, जैसे ये सब मज़े कर रहे हैं मैं भी वैसे मज़े करूँगा, ठीक है। तो यही है, अगर कोई चीज़ में अगर फेल होते हो तो उस चीज़ को आपको सिखाया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम लिया जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम ऐसे नहीं है कि उन लोगों को वो क्लास चल रहा है आपका अलग क्लास चलेगा, वैसा नहीं। उन लोगों का वो क्लास चल रहा होगा, आपका भी वो क्लास चलेगा, बट जब वो रेस्ट कर रहे होंगे आपको बुला लिया जाएगा, आपको बोलेंगे कि भाई तेरा रेस्ट वेस्ट नहीं है, तुम्हारा फॉल इन है, तुम्हें जाना है टेस्ट करने के लिए। और सिर्फ आप एक बंदे नहीं रहोगे, बहुत सारे आपके साथ बंदे रहेंगे जो आपके थिंकिंग जैसे जैसे बंदे रहेंगे ना, वो बहुत सारे रहेंगे, ठीक है। मेरा 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 मान के चलो, मेरे ट्रेनिंग में तो मेरा बस वीक था, तो मैं WT में थोड़ा वीक था, तो मुझे एक्स्ट्रा करवाया गया था। बट ऐसे फिजिकल चीज़ में तो वीक रहा नहीं कि मुझे फिजिकल में एक्स्ट्रा क्लास जाना पड़े। फिजिकल में एक्स्ट्रा कभी क्लास में नहीं गया, ना कि ड्रिल में गया, बट WT में गया हूँ, ठीक है। WT क्लास में थोड़ा नॉलेज कम होने के कारण हमें एक्स्ट्रा क्लास लगाया गया था, तो हम एक्स्ट्रा क्लास जा रहे थे। एक्स्ट्रा क्लास जाना ना यार, और एक प्रेशर है, माइंड के ऊपर प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि ट्रेन चलती रहती है, हम दूसरा लोड लेके चलते हैं, तो उस टाइम में ना परेशानी होती है। तो मेरा हमेशा यही कहना है, जैसे आपकी ट्रेनिंग चल रही है ना, स्मूथली चलेगी, तो उसी भाव में आपको चलना है, ठीक है। वैसे भाव में आप अगर चलते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप उससे पीछे होते हो या फिर उससे बिछड़ते हो तो आपको फिर से ज़्यादा लोड लेके आपको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही दिक्कत होगा, वही होगा। तो आप इतना माइंड सेटअप रखो कि यार नहीं, मुझे फेल नहीं होना, भले आप कर पाओ ना कर पाओ, आप पहले अपने माइंड में पास हो जाओ कि नहीं, मैं फिजिकल में पास कर लूँगा, मैं WT में पास कर लूँगा, ड्रिल में पास कर लूँगा। और क्या होता है, बहुत सारे लोगों का जो नेचुरली होता है कि वो चीज़, एक चीज़ आदमी चाह के भी सीख नहीं पाता, ठीक है। क्योंकि मान के चलो, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं ट्रेनिंग में मैं फ्रंट रूल और बैक रूल सीखना मुझे मुश्किल हो गया था गाइस, ठीक है, क्योंकि वो मुझसे हो नहीं पा रहा था। मैं उसके लिए मैं उसको चाह के भी, मैं जितना भी एक्स्ट्रा करके भी मैं उसको सीख नहीं पा रहा था। तो एक एक ह्यूमैनिटी का रहता है कि वो एक एक जो चीज़ होती है वो कभी कभी सीख नहीं पाता है, चाह के भी सीख नहीं पाता है। मैं ऐसे कि मैं जो फ्रंट रूल और बैक रूल था कि हम अपने रूम में प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। रूम में कैसे प्रैक्टिस करते थे, हमें अपने सर ने भी बोला था, अरे यार तुम्हारा तो क्लास में तो हो नहीं रहा है, तुम्हें अपने टाइम में सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट भी लेते थे, यार हाँ यार उस्ताद बोल रहा है, हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। अब उस्ताद बार बार बोलेगा तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस कैसे करते थे, हम बाहर अपना दरी डालते थे, उसमें 2-4 लोगों का जो जिसको आता नहीं था वो अपना अपना गद्दा लेके आता था, गद्दा डालता था, गद्दे में हम फ्रंट रोल का प्रैक्टिस करते थे गाइस, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको इंटरेस्ट हो, अगर आपको कोई चीज़ आती नहीं है बट आप इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए, तो आप 100% ट्राई करोगे सीखने की। बट कुछ लोग होते हैं, उनको आता है फिर भी वो करेंगे नहीं, ठीक है, तो उनको होगा दिक्कत, ठीक है। वो उस्ताद पहचान जाएगा कि भाई साहब हाँ ये बंदा है, इसको आता है, लेकिन ये फिर भी करना नहीं चाहता, सीधा सीधा है मकरागिरी कर रहा है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ सिखाया जाएगा। और जो रहेगा ड्रिल WT, तो ड्रिल का आपको कमांड सिखाया जाएगा, कमांड देना और सावधान विश्राम होना, दाहिने मोड बाएं मोड, ये आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आप अच्छे से सीख जाते हो, फिर आपको तेज़ चल करना होगा, तेज़ चल में हैंड स्विंग करना होगा, ऐसे वो चीज़ आपको सिखाई जाएंगी। वो चीज़ कब होती है आपका, जैसे कि रोल कॉल ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म हो गया, अगर आपकी पूरी कंपनी वीक है ड्रिल में, ठीक है, तो आपको बोलेंगे कि रात को 9 से 9:30 बजे के अंदर ग्राउंड में आना और अपना ड्रिल प्रैक्टिस करना, ठीक है, ड्रिल प्रैक्टिस करना करके बोलेंगे। हमारे टाइम में वैसे ही हुआ था, हमारे 9 बजे तक खाना खा लेने के बाद 9 से 9:30 बजे तक ग्राउंड में जाके ड्रिल करना पड़ता था। अब वैसा नहीं है कि भाई साहब वो सब जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मन नहीं है, ये नहीं। वहाँ पर क्या होगा, आपको वहाँ पर जो सीनियर रहेंगे ना, वो आदेश दे दिए होंगे आपके जो उस्ताद, कि कोई भी अगर लड़का नहीं आता है, अगर यहाँ पर ग्राउंड में नहीं दिखता है, तो उसका चेस्ट नंबर मुझे दे देना, मैं कल सुबह उनको देख लूँगा। तो वो कल सुबह आपके साथ जो होगा वो होगा, बाद में देखा जाएगा। तो हमें अगर मन नहीं था तब भी हमें ग्राउंड में जाना पड़ता था, थोड़ा ड्रिल व्रिल करना पड़ता था, तो ड्रिल व्रिल करते थे, ठीक है। फिर जो WT का भी रहता है, वही अब भी आपका अपने टाइम में आपको क्लासेस लगेंगे, ठीक है। अब ऐसे मत करना कि गाइस आपका ट्रेनिंग चल रहा है, आप ना 2-3 चीज़ों में फेल हो रहे हो, ठीक है। अगर एक चीज़ में फेल हो रहे हो तो बात अलग है कि हाँ यार हो नहीं पा रहा है, बट आप फिजिकल में भी फेल हो गए, WT में भी फेल हो गए, आप ड्रिल में भी फेल हो गए, तो भाई साहब बहुत लोड आपके ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप ट्रेनिंग करना, पॉजिटिव करना और ज़्यादातर चीज़ें सीखने की कोशिश करना। ऐसे नहीं कि हल्के में ले लो कि नहीं यार निकल जाएगा, ऐसे हल्के में भी नहीं लेना, ज़्यादा लोड भी नहीं लेना। बस ये सोचना है कि मैं करूँगा, मैं अपना जितना होगा मुझसे अपना मैं बेस्ट दूंगा और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा, मेरा बेस्ट मुझे मिलेगा, ठीक है। आप बेस्ट करोगे तो आपकी बेस्ट की उम्मीद रखना और बेस्ट रिजल्ट की उम्मीद रखना, ठीक है। तो यही है, ज़्यादा लोड लेने की कोई बात नहीं है। अगर फेल होते हो तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, अगर फेल नहीं होते तो उस भाव में आप चलोगे, मज़े करोगे, कोई आपको इतना पनिशमेंट नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपकी हरकतें अगर टेढ़ी मेढ़ी होंगी, आपकी हरकतें ज़्यादा वो
सुलेमानी कीड़ा चढ़ने जैसा होगा या फिर कोई भी अलग से आपके दिमाग में होगा फितूर होगा, तो वो फितूर आपको वहाँ पर उतार देंगे। तो और जो ट्रेनिंग में जाओगे वहाँ पर अपने आप को ना सबके साथ मिला के रखना। ऐसा मत सोचना कि यार मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर आपके पास इतना सब कुछ होता और इतना आपको घमंड है तो आई थिंक आप SSC-GD में ज्वाइन नहीं करोगे। अगर ज्वाइन भी कर लेते हो फिर भी आपका घमंड है और आपके पास उतना बैकअप सपोर्ट है, उतना फैमिली आपका बैकग्राउंड तगड़ा है, आप शौक के चक्कर में आए हो, तो मान के चलो कि 6 महीने के अंदर आप रिजाइन दोगे और निकल जाओगे गाइस, ठीक है। वो ट्रेनिंग वही करेगा जिसकी प्रॉब्लम्स है, जिसको अपनी फैमिली संभालनी है, जिसको अपना कैरियर बनाना है, जिसको अपनी फैमिली की दिक्कत दिखती है, जिसको अपनी फैमिली के प्रॉब्लम्स दिखते हैं, वही ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट करेगा और वही निकलेगा। जो घमंड वाले होंगे, जो एटीट्यूड वाले होंगे, जिनको लगता होगा कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो वो आदमी ट्रेनिंग कर नहीं पाएगा, वो ऐसे रिजाइन दे के निकल जाएगा, ठीक है, जो शौक के चक्कर में है। और ज़्यादातर 99% लोग शौक के चक्कर में नहीं आते, नौकरी के चक्कर में आते हैं। नौकरी करेंगे तो आप जो भी ट्रेनिंग करो अपने पॉजिटिव माइंड से करना, दूसरे के फितूर के चक्कर में मत पड़ना। दूसरा आपको अगर कोई भी ज्ञान दे रहा है, अगर आपको पता है, आप इतने मैच्योर हो कि दूसरा आपको जो भी कुछ बोल रहा है वो सही है या गलत है, आप उतना अपने माइंड में कंसेप्ट कर सकते हो कि यार ये बंदा मुझे सही चीज़ करने बोल रहा है या गलत चीज़ करने बोल रहा है। अगर वो आपको गलत चीज़ करना बोल रहा है तो स्पेशली मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो चीज़ कभी एक्सेप्ट मत करना। अगर किसी से आप कुछ सीखना चाहते हो तो अच्छी चीज़ सीखना, उसकी बुराई चीज़, वो जो बुराई गलती करता है, वो जो गलत काम करता है, वो आप उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो जो करता है वो उसका है, बट वो अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है तो आपको उससे वो चीज़ सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ज़्यादा लोड मत लेना, आप अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छे से आपकी ट्रेनिंग निकल जाएगी। अगर आप गलत संगत में पढ़ते हो तो भाई साहब आपकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी, झंड हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से निकालना है तो अच्छे संगत में पढ़ना, अच्छे से ट्रेनिंग करना, बी पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ठीक है। मैं कर पाऊंगा, मेरे से होगा, ये चक्कर में रहता ना कि अरे यार मेरे से हो जाता है, मेरा कोई टेंशन नहीं, ये थिंकिंग भी मत रखना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको डुबा सकता है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको ट्रेनिंग में नहीं रखना। जैसे आपकी प्लाटून चलती है वैसे प्लाटून के हिसाब से चलना है, और ट्रेनिंग कैसे करना है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा गाइस, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि आपको ट्रेनिंग कैसे करना है, और नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई होंगे गाइस, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय बाय।